दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और शुभमन गिल को दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ अफ्रीका ने बचाई तबाही पहले बल्ले और फिर गेंद से जबरदस्त पलटवार कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया। डिकॉक और वेंडर हुसैन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए जड़ दिया तूफानी शतक और न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिर कैसे अफ्रीका के सामने तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए। कैसे उन्होंने डाल दिया अफ्रीका के सामने हथियार जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के अलावा कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 32वां मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए न्योता दिया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करके क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान टेम्बो बबुआ मैदान पर उतरे। इन दोनों की जोड़ी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी। डिकॉक बेहद कार्मिक अंदाज में, आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए ट्रेंट बोल्ट ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर बबुमा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफ्रीका टीम को 38 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। मगर डिकॉक मैदान पर टिके हुए थे। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का मंजर दिखा रहे थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर वेंडर हुसैन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते देखते पावर प्ले में टीम को 43 रनों पर पहुंचा दिया। फिर क्या, इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक हर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूटने का प्रहार कर दिया। डिकॉक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो चौके छक्के लगाए जा रहे थे। वहीं उन्होंने बल्लेबाजी देखकर वेंडर हुसैन भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही चतुराई से बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिमी निशाम के ओवर में खूब रन बटोरे और जमकर धुनाई की, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर फिर भी ये दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मानो आज ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। टिम साउदी से लेकर ट्रेंट बोल्ट हर गेंदबाजों पर खूब हमला किया और गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। डिकॉक बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो अपने शतक से बेहद करीब आ चुके थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। मानो आज डिकॉक कुछ इतिहास रचने के इरादों से मैदान पर उतरे हों। और देखते देखते काउंटिंग डिकॉक ने अपना तूफानी शतक जड़ दिया और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान थे। बेरहमी से ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 40वां ओवर फेंकने आए टिम साउदी ने क्विंटन डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और साउथ अफ्रीका टीम को 238 रनों पर दूसरा झटका लग गया। डिकॉक 114 बनाकर मैदान से बाहर चले गए, लेकिन वेंडर हुसैन मैदान पर टिके हुए थे। वो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने अब डेविड मिलर मैदान पर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया और देखते देखते टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं वेंडर हुसैन ने भी अपने तूफानी शतक जड़ दिया। इसके बारे में बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 48वां ओवर फेंकने आए टिम साउदी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और साउथ अफ्रीका टीम को तीसरा बड़ा झटका 316 रनों पर लग गया। इसके बाद मैदान पर डेविड मिलर का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं डेविड मिलर बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। डेविड मिलर ने केवल 30 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन डेविड मिलर अंतिम ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे और 53 रन पवेलियन की ओर लौट गए। अंत में एक गेंद खेलने के लिए एडन मार्करम पर आए, पर उन्होंने एक गेंद पर शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 357 रनों तक 50 ओवर में केवल 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। यह लक्ष्य न्यूजीलैंड टीम के लिए हासिल करना काफी अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे इतना आसान नहीं होने वाला था और ठीक वैसे ही हुआ। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने डिवॉन कॉनवे के साथ बिल यंग मैदान पर उतरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी और कॉनवे केवल 2 रन बनाकर मार्को जॉनसन के शिकार हो गए। साउथ अफ्रीका टीम को 8 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर बिल यंग का साथ देने के लिए रचिन रविंद्र आ गए। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी।
ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन ने सचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और केवल 9 रन बनाकर मैदान से बाहर चले गए और अफ्रीका टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने डेरेल मिचेल आ गए, लेकिन तब तक बिल यंग भी पवेलियन पर 33 रन बनाकर लौट गए और ये गेराल्ड कॉटेज की गेंद पर आउट हो गए। अफ्रीका की टीम का 10वां ओवर फेंकने 56 रनों पर 3 विकेट गिर गए। अब मैदान पर मिचेल का साथ देने के लिए टॉम लैथम आ चुके थे। अब इन दोनों के कंधे पर टीम की जिम्मेदारी आ गई, मगर इन दोनों की जोड़ी भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज रबाड़ा की गेंद पर 16वें ओवर में टॉम लैथम पवेलियन लौट गया और 67 रनों पर टीम का चौथा विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभालने की कोशिश, मगर केशव महाराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था और उन्होंने टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए डेरेल मिचेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अफ्रीका की टीम की कमर तोड़ दी और 90 रनों के स्कोर पर टीम का 5वां बड़ा झटका लग गया। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स का साथ देने मैदान पर मिचेल सेंटनर आए, मगर वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और उन्होंने भी अपना विकेट केशव महाराज को देखकर मैदान के बाहर चले गए। अंत में ग्लेन फिलिप्स का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर साथ नहीं दिया। टिम साउदी केवल 7 रन बनाए और वहीं जेम्स निशम ने 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड टीम 110 रनों पर 8 विकेट गंवा दिए। लेकिन फिलिप्स मैदान पर टिके हुए थे। वो अकेले बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से चौके और छक्कों की बौछार हो रही थी। वो हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे क्योंकि वो बेहद आक्रामक अंदाज में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिए। ये केशव महाराज के भी ओवर में कई गगनचुंबी छक्के जड़े देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। उनके बल्ले से रन तेजी से निकल रहे थे और एक समय ऐसा लगने लगा कि ग्लेन फिलिप्स अकेले इस मैच को न्यूजीलैंड के पक्ष में डाल देंगे और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इनका बल्ला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन टीम के लिए 36वां ओवर फेंकने आए ग्लेन कॉटेज ने उन्हें अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड टीम इस मुकाबले को हार गई। 35 ओवर में ही पूरी टीम 167 रनों पर ऑल आउट हो गई। अंत में ग्लेन फिलिप्स ने 50 गेंद पर 4 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से 7 रन बनाए। इस ऐतिहासिक जीत से पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजाकर रख दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, विश्व कप के महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड को मिली साउथ अफ्रीका से करारी हार के बाद टीम के कप्तान टॉम लैथम फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन इसी बीच उन्होंने नम आंखों से बयान देते हुए टीम इंडिया के लिए ऐसे अनमोल शब्द कहे जिसे सुनकर हर कोई इस खिलाड़ी को सलाम कर रहा है। तो आखिर न्यूजीलैंड के कप्तान ने ऐसा क्या कुछ भारत को लेकर कहा? कैसे मिली अफ्रीका से खिताबी मुकाबले में करारी हार? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप के 32वें मुकाबले में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पुणे के मैदान पर आमने सामने थी। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अफ्रीका की खतरनाक बल्लेबाजी की गई। ये फैसला पूरी तरह से नाकाम रहा। टीम के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और वेंडर हुसैन ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए शतकीय पारी खेली। वहीं अंत में डेविड मिलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 30 गेंद पर 50 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को 357 रनों तक पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर रख दिया। जवाब में उतरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी से आगे न्यूजीलैंड के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। पहले मार्को जॉनसन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से टॉप ऑर्डर को तहस नहस किया, तो फिर वहीं केशव महाराज ने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के एक एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को साउथ अफ्रीका टीम ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। अफ्रीका की यह यादगार जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था, बल्कि सभी खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए थे। वहीं स्टेडियम में बैठे साउथ अफ्रीका के फैंस की खुशी का भी जश्न मना रहे थे, लेकिन वहीं अफ्रीका की यादगार और ऐतिहासिक जीत के बाद टॉम लैथम फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने बयान देते हुए भारत को लेकर कुछ ऐसा अनमोल शब्द कह डाले जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत इस खिलाड़ी को सलाम करने लगा। तो चलिए अब आपको बता दें टॉम लैथम ने ऐसा क्या कुछ भारत को लेकर कहा जिससे आप भी इस खिलाड़ी को बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। टॉम लैथम साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद नम आंखों से बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके कारण यह मुकाबला हार गए। हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज सभी इस मैच में फ्लॉप रहे। गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए तो बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके, मगर हम उम्मीद करते हैं अगले मुकाबले में हम किसी भी हाल में जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदारी ठोकेंगे। हम लोगों को भारत की तरफ से इस विश्व कप में बहुत प्यार मिला। यहाँ की जनता ने हम लोगों को खूब पसंद किया। हमें उम्मीद है इस हार का बदला टीम इंडिया जरूर लेगी। मैं चाहता हूँ कि भारतीय टीम अफ्रीका के खिलाफ मैच को बुरी तरीके से हराए। मुझे इस देश से काफी लगाव हो गया है। यहाँ की जनता हमें मैदान पर खूब चीयर्स कर सपोर्ट करती है, जिसे देखकर आज के मैदान में भावुक हो गया हूँ। लेकिन हम लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, जिसके कारण हम इस मुकाबले को हार गए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से टॉम लैथम ने अपने बयान में करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों,
दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों न्यूजीलैंड को हराकर जैसे ही अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, अफ्रीकी खिलाड़ियों ने तो भारतीय फैंस और भारत के सम्मान में न केवल जय श्री राम के नारे लगाए बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा जोरों से लहराकर जीत का ऐसा जश्न मनाया। पूरी दुनिया ये देखकर दंग रह गई। तो आखिर क्यों केशव महाराज से लेकर खुद तैयबा बबूमा और क्विंटन डिकॉक ने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया? ऐसा क्या किया उन्होंने कि करोड़ों भारतवासी भी उन्हें दिल से सलाम करने को मजबूर हो गए?